जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मिनट चार्ट पे यहाँ पे हायर हाई लगा रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे कल ओपनिंग होता है। ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इस तरह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, तो हमें जो ये वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे पहला यहाँ पे लोअर हाई लगाएगा, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होके यहाँ पे आएगा वापस। अगर रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हमें इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं या सेफर साइड यहाँ पे लगा सकते हैं। टारगेट ये लोअर वाला एरिया होगा। पहला टारगेट होगा 44,250 के आसपास, सेकंड होगा 44,200 के आसपास। ठीक है दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, हमें देखना है बैंक निफ्टी में हम कल क्या कर सकते हैं, बैंक निफ्टी में हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए क्या कर सकते हैं, और इंट्राडे में कल हम बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। उसके बाद हमें निफ्टी एनालिसिस करना है। निफ्टी में हमें देखना है स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी कहाँ पे हो सकती है, और इंट्राडे में हम निफ्टी को कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों बैंक निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बैंक निफ्टी में ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, हायर हाई हायर लो लग रहा है। हायर हाई हायर लो, इसमें बाइंग ज़्यादा आ रही है, करेक्शन कम आ रहा है। आप देख रहे हैं यहाँ पे बाइंग ज़्यादा है, करेक्शन कम है, बाइंग ज़्यादा है, करेक्शन कम है। उसके बाद वापस से यहाँ पे ऑल टाइम हाई भी यहाँ पे ब्रेकआउट दे रहा है बैंक निफ्टी। तो ये डेली चार्ट पे एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है बैंक निफ्टी। तो जब कोई भी इंडेक्स या स्टॉक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में या स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में होता है, तो हमें ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड नहीं लेना चाहिए, ट्रेंड के साथ में लेना चाहिए। तो हम जो भी ट्रेड प्लान करेंगे इंट्राडे के लिए या स्विंग के लिए, वो लॉन्ग का होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी अगर हमें लॉन्ग की अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लॉन्ग करेंगे, शॉर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेंड बहुत स्ट्रांग है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे डेली चार्ट पे जैसा कि हमने देखा, यहाँ पे ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हो गया है। उस ब्रेकआउट के बाद से 2 दिन से बैंक निफ्टी या निफ्टी बैंक ऊपर ट्रेड कर रहा है, सस्टेन कर रहा है, ब्रेकआउट को सस्टेन कर रहा है। ठीक है दोस्तों जो स्ट्रक्चर बन रहा है, यहाँ पे एक रेक्टेंगल स्ट्रक्चर बनाया था बड़ा सा, अब यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल स्ट्रक्चर बना रहा है बैंक निफ्टी। तो यहाँ पे जो हायर एरिया है 44,490 के आसपास है, और लोअर एरिया है वो 44,200 के आसपास है। मतलब बैंक निफ्टी इसके अंदर ट्रेड कर रहा है। अब अगर कल यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग होती है और यहाँ पे 3 मिनट यानी 3 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पे हमें जाके देखना है, यहाँ पे कोई बेयरिश स्ट्रक्चर मिलता है। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे 3 मिनट चार्ट पे यहाँ पे हायर हाई लगा रहा है बैंक निफ्टी। ठीक है, अब यहाँ पे कल ओपनिंग होता है। ओपनिंग के बाद अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी इस तरह से कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनाता है, तो हमें जो ये वाला एरिया रहेगा, यहाँ पे पहला यहाँ पे लोअर हाई लगाएगा, उसके बाद इसका ब्रेकडाउन होके यहाँ पे आएगा वापस। अगर रिटेस्ट करता है तो यहाँ पे हमें इंट्राडे के लिए शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा सकते हैं या सेफर साइड यहाँ पे लगा सकते हैं। टारगेट ये लोअर वाला एरिया होगा। पहला टारगेट होगा 44,250 के आसपास, सेकंड होगा 44,200 के आसपास। ठीक है दोस्तों, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है तो ही हमें यहाँ पे शॉर्ट करना है। ठीक है, अदरवाइज अगर हमें इस एरिया में मिलता है 44,250 और 44,200 के आसपास, यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल बनाता है या बुलिश स्ट्रक्चर बनाता है कुछ इस तरह का, तो हमें वहाँ पे लॉन्ग करना चाहिए और टारगेट ये वाला एरिया होगा। 2 सिनारियो हो गया। तीसरा सिनारियो ऐसा होगा, अगर इसका ब्रेकआउट हो जाता है तो हमें ब्रेकआउट का ट्रेड लेना चाहिए, और ब्रेकआउट एटलीस्ट अगर 15 मिनट का कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर आ जाता है तो हमें उस कैंडल के ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना चाहिए। स्टॉप लॉस इसके नीचे यहाँ पे कहीं इस एरिया में लगाना चाहिए 44,400 के आसपास। ठीक है दोस्तों, ये तीसरा सिनारियो हो गया ब्रेकआउट ट्रेड। ठीक है, ये तीनों ट्रेड इंट्राडे हो गए। ठीक है,
एक्चुअली हाँ, तीनों ट्रेड इंट्राडे हो गए। अब स्विंग के लिए क्या करना है, स्विंग की अपॉर्चुनिटी हमें कुछ इस एरिया में मिलेगी, ठीक है। पहला कुछ यहाँ पे आता है, इस एरिया में आता है, यहाँ पे कोई 60 मिनट या 30 मिनट चार्ट पे कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है और ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। या इस वाला एरिया 43,700 और 43,400 इस एरिया में आके 15 मिनट 30 मिनट चार्ट पे हायर लो लगाना स्टार्ट करता है, तो हमें लॉन्ग करना चाहिए और यहाँ पे कहीं स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। तो दोस्तों हमने देखा बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेड कहाँ पे कर सकते हैं, इस वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। अब इस वाले एरिया में क्यों कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट है, इसका सपोर्ट ले सकता है। और इस एरिया में इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पे ये ट्रेंड चेंज लेवल है, ये एरिया जो है ये ट्रेंड चेंज लेवल है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, बैंक निफ्टी इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बैंक निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है। अब हम देख लेते हैं निफ्टी। तो दोस्तों निफ्टी में जैसा कि हमने कल के वीडियो में देखा था, निफ्टी का स्ट्रक्चर भी हायर लो का है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे निफ्टी हायर हाई हायर लो लगा रहा है, जो कि दिखाता है कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, ठीक है दोस्तों। एक डेली चार्ट पे स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, यहाँ पे निफ्टी हायर लो लगा रहा है। अब दोस्तों निफ्टी का जो ट्रेंड चेंज लेवल है ये हायर लो है। अगर निफ्टी इसका ब्रेकडाउन कर देता है तो ये वाला जो ट्रेंड था ये ब्रेकडाउन हो जाएगा और निफ्टी डाउन ट्रेंड पकड़ लेगा, फिर हमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो दोस्तों अभी निफ्टी अप ट्रेंड में है, शॉर्ट का हमें नहीं देखना है। अब हम देख लेते हैं कि हमारा स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी कहाँ बनता है। पहला, जैसा कि ये एरिया जो कि हमने सप्लाई एरिया यहाँ पे लगा के रखा है, पहला और दूसरा। पहला जो सप्लाई एरिया होता है वो 18,638 से लेके 18,700 के आसपास होता है, और जो दूसरा सप्लाई एरिया है 18,800 से लेके 18,900 के आसपास वाला एरिया है। तो दोस्तों ये सप्लाई एरिया 2 दिन से रिस्पेक्ट हो रहा है, इसका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है या इसके अंदर जाके डीप पेनिट्रेशन नहीं हो रहा है, जो कि दर्शाता है कि यहाँ पे एक करेक्शन आ सकता है, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा करेक्शन आ सकता है जहाँ पे हमें लॉन्ग स्विंग ट्रेडिंग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। तो हम देखते हैं पहले 60 मिनट चार्ट पे कहाँ पे हमें लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी मिल सकता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए शॉर्ट नहीं करना है, ठीक है। इंट्राडे में हम शॉर्ट कर सकते हैं, लेकिन हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे, ठीक है दोस्तों। कोई भी शॉर्ट पोजीशन हम कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। रीज़न आपको पता है कि निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, और जब तक अप ट्रेंड में रहता है हम कोई भी शॉर्ट पोजीशन कैरी फॉरवर्ड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से निफ्टी यहाँ पे सप्लाई एरिया को रिस्पेक्ट करके पहला जो यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे आ सकता है 18,300 के आसपास, 18,300 से लेके 18,200 तक इस एरिया में आगे हमें मिलता है। यहाँ से अप ट्रेंड पकड़ता है, 30 मिनट चार्ट पे या 15 मिनट चार्ट पे हायर लो लगाता है, या कोई स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता है, तो हमें वहाँ पे लॉन्ग करके स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना चाहिए। और इसका ब्रेकडाउन कर देता है, यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता, नीचे आता है, तो यहाँ पे तो 100% हमें ट्रेड लेना ही चाहिए, क्योंकि ये निफ्टी का ट्रेंड चेंज लेवल है। यहाँ पे लॉन्ग करके यहाँ पे हमें स्टॉप लॉस लगाना है, और ज़्यादा चांस है कि यहाँ से निफ्टी बाउंस कर जाए, एटलीस्ट बाउंस करके एटलीस्ट यहाँ पे 18,400 के आसपास आ सकता है, और ये पहला टारगेट होगा। और एक बार बाउंस स्टार्ट हुआ तो यहाँ पे दूसरा टारगेट भी अचीव हो सकता है, जो कि 18,600 के आसपास है। तो इस तरह से हम यहाँ पे स्विंग ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इंट्राडे में हम क्या कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, निफ्टी यहाँ पे आके यहाँ पे ये सपोर्ट एरिया है निफ्टी का, यहाँ पे ये वाला सपोर्ट एरिया है, और ये वाला, तो यहाँ पे सपोर्ट एरिया है 18,590 से लेके
18,574, ये जो 20-30 पॉइंट का सपोर्ट एरिया है, अगर हमें यहाँ पे मिलता है, यहाँ पे बुलिश कैंडल बनाता है तो हमें लॉन्ग करना है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाना है। और इस एरिया में कोई इस तरह का कोई स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनाता है तो हमें सेल करना चाहिए। या ये वाला एरिया है 18,600 को का ब्रेकडाउन करता है, 18,600 का ब्रेकडाउन करके नीचे आता है तो हमें शॉर्ट करना चाहिए। टारगेट तो बहुत छोटा होगा, यहाँ पे हमें शॉर्ट नहीं करना चाहिए। शॉर्ट का अपॉर्चुनिटी हमें इसके नीचे ढूंढना चाहिए, क्योंकि 20-30 पॉइंट के लिए शॉर्ट करेंगे हम फंस जाएंगे। ठीक है दोस्तों, हम स्कैल्पर नहीं है, इंट्राडे ट्रेडर हैं और स्विंग ट्रेडर हैं। यहाँ पे हम 20-30 पॉइंट के लिए शॉर्ट नहीं करेंगे। इसका ब्रेकडाउन होता है 18,570 के नीचे जाता है तो हमें शॉर्ट करना है, या ये वाला एरिया क्रॉस करके इसके ऊपर जाता है तो हम लॉन्ग कर सकते हैं। 18,700 के ऊपर जाने लगता है तो हमें लॉन्ग करना है। इस रेड वाला एरिया में 18,700 से लेके 18,650 के बीच में हमें कोई लॉन्ग वॉन्ग नहीं करना है। शॉर्ट हमें तब करना है जब कोई हमें शॉर्ट का सिग्नल मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों हमने देखा बैंक निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, निफ्टी में स्विंग ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। हमने देखा सप्लाई डिमांड, हमने देखा हायर लो निफ्टी बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।